आज जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगा वीकली बेसिस का होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को 20 वीक से रेगुलरली बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है। मैं पहले ही आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिन लोगों के पास टाइम है वही इस वीडियो को देखे, ताकि उनको पूरा नॉलेज मिले। आधा अधूरा ज्ञान तो काफ़ी खतरनाक होता है, तो इसीलिए अगर आपके पास समय है तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखें। 20 वीक्स में से आप चेक कर सकते कि 15 वीक में ऑलमोस्ट प्रॉफिट में है और 5 वीक में लॉसेस में है। 15 वीक में जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, और 5 वीक में जो लॉसेस हुआ है ये टोटल लॉसेस है, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड मार्जिन कितना लगा हुआ है। तो इसके हिसाब से मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो 5 महीने में ऑलमोस्ट मोर देन 50% टाइम अगर रेगुलरली प्रॉफिट हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में कितना दम है। स्ट्रेटेजीज का कुछ मैं मेन की पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लेग है, तो 4 लेग में से 2 है वीकली और 2 है मंथली। बाइंग भी है, सेलिंग भी है। एग्जाम्पल के रूप में मैं 2 लॉट लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे अभी जो मार्केट चल रहा है कि 19,685, 86 इस तरह से चल रहा है, तो एटीएम आप मान सकते हो कि 19,700 ये वाला एटीएम है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि एटीएम में 2 लॉट्स बाइंग पे रखा गया है, और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि मंथली बेसिस पे यहाँ पे 19,600 और 19,900 सी और पी को दोनों को सेलिंग किया गया है। यहाँ पे जो कॉल साइड सेलिंग है मंथली वो 100 पॉइंट आईटीएम है, और मंथली बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों को पी साइड में 200 पॉइंट इन द मनी जाके 2 लॉट सेलिंग करना है। स्ट्रेटेजी का ये है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले और कुछ चीज़ बता देता हूँ। जब भी आपको इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट आए आप एग्जिट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में फ्राइडे को एंटर करना है और मंथ के लास्ट वीक में एंटर नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और 20 वीक्स कंटिन्यूअसली बैक टेस्ट करते हैं। आप और भी इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इस कोर्स में आप एंटर करें। आपको और भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा, तो यहाँ पे विजिट करके आप रीड कर सकते हैं क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये 6 अक्टूबर से लेता हूँ और यहाँ पे मैं 9:30 से स्टार्ट करता हूँ। ये 9:30 को ही लेके मैं चलूँगा, और यहाँ पे निफ्टी है। तो यहाँ पे जो भी वीकली बेसिस का होगा, यहाँ पे ये 12 अक्टूबर का ये वीकली है, तो यहाँ पे 12 अक्टूबर ये वीकली बेसिस का है। तो यहाँ पे जो भी आपका एटीएम होगा, यहाँ पे आप स्पॉट प्राइस देख सकते हैं। तो इसका एटीएम इसे भी कर लेना है बाई और इसे भी कर लेना है बाई। तो इसका जो भी मंथली होगा अक्टूबर का ये लास्ट है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर यहाँ पे इनसाइड आईटीएम पे आप लोगों को कर देना है सेलिंग, और यहाँ पे आप लोगों को पी साइड पे 200 पॉइंट आईटीएम पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को कर देना है सेलिंग। तो यहाँ पे आप 1 लॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 लॉट से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ पे 2 लॉट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डे बेसिस पे जाता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी वीक्स दिखाना है, तो इसीलिए मैं डे बेसिस पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉसेस, यहाँ पे लॉसेस, तो यहाँ पे है प्रॉफिट। जब भी आपको प्रॉफिट मिले आप एग्जिट कर सकते हैं। तो मैं बैक टेस्ट के लिए इसको यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट तो देखो यहाँ से जो शुरू हुआ है ना, ये सितंबर का नहीं है, ये वाला जो सितंबर होगा यहाँ से क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से आपको शुरू करना है, तो ये अक्टूबर का हो जाएगा। इसका जो 29 सितंबर का यहाँ पे आप लोगों को एक्सपायरी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 5 अक्टूबर का ये वीकली आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 अक्टूबर ये वीकली बेसिस का है, तो उसे मैं क्लीन कर देता हूँ। और सेम एज इट इज़ इस तरह से टाइम 9:30 को ही है। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है एटीएम, तो यहाँ पे कर लेते हैं सेम बाई। अक्टूबर का मंथली जो होगा ये वाला होगा, इसे कर लेते हैं 200 पॉइंट इन द मनी पुट साइड पे जाके कर लेना है सेल, और 100 पॉइंट इन साइड कर देना है सेल 2 लॉट पे। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट। देखिए जी यहाँ पे नेक्स्ट डे ही आप लोगों को मिल चुका है प्रॉफिट, आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये वीक भी यहाँ पे क्लोज करता हूँ और जाता हूँ नेक्स्ट। देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना, यहाँ से मैं शुरू करूँगा तो ये आखिरी जो मंथ का आखिरी होगा यहाँ पे आपको करना नहीं है, तो ये वाला छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखो आप कर सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर मैं बात करूँ उतना प्रॉफिटेबल ना आप हो, तो इसीलिए मैं वहाँ पे सजेस्ट करूँगा उसे आप अवॉइड करें। आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इसे कर देता हूँ क्लोज।
तो 15 का एक्सपायरी होगा 21, तो 21 हो जाएगा वीकली। एटीएम को कर लेना है दोनों तरफ बाइंग, और मंथली को कर देना है, ये सितंबर का है ना, तो सितंबर का ये वाला हो जाएगा मंथली, तो इसे कर देना है सेलिंग 100 पॉइंट ITM, और यहाँ पे 200 पॉइंट ITM पे आके कर देना है सेलिंग, दो लॉट। तो यहाँ पे जाते हैं लॉसेस, यहाँ पे आप देखो 7000 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं ये वाला 8 से 14 तक, तो यहाँ से 8 से ये इसे कर देता हूँ क्लीन, तो 14 का है वीकली। एटीएम है ये वाला, तो उसे कर देता हूँ बाइंग, और सितंबर का मंथली का ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आना है 200 पॉइंट, तो यहाँ पे 200 पॉइंट को कर देना है सेलिंग, और 100 पॉइंट को कर देना है सेलिंग। सेम लॉट पे होना चाहिए, दो लॉट पे। देखिए जी, यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम भी है, अगर आप खुद ब खुद बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पर टाइम बेसिस पे, लेकिन मुझे वीडियो कम से कम समय में भी क्रिएट करना है, ये भी ध्यान रखते हुए मुझे डेट टाइम फ्रेम पे ही जाना है। इस तरह से भी अगर मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट हो रहा है तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितना अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जाता हूँ नेक्स्ट, कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं, जाता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4000 का प्रॉफिट यहाँ पे फिर से घट चुका है। देखो आप चाहे ना प्रॉफिट को, जब ये जीरो लॉस हो जाएगा, अभी जैसे 4000 था, अभी हो चुका है 1300, तो ट्रेडिंग करने का अलग अलग तरीका होता है। आप चाहे तो अपने प्रॉफिट को दाव पे लगा सकते हैं, आप चाहे तो निकल भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाके चेक कराता हूँ, यहाँ पे देखो घूम फिर के वही आ चुका है। तो जस्ट मैं आप लोगों को एक वे बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजी में दम है तो शायद वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो इसे कर देता हूँ क्लीन, तो यहाँ से हो चुका है। यहाँ पे जाते हैं एक से करता हूँ। 1 सितंबर का एक्सपायरी होगा 7 सितंबर, ये वाला हो जाएगा वीकली बेसिस का। टाइम वगैरह यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कर लेता हूँ बाइंग, यहाँ पे बाइंग। सितंबर का ये वाला हो जाएगा मंथली, 200 पॉइंट इनसाइड पे कर देना है सेलिंग, ये वाला कर देना है सेलिंग, 2 लॉट। यहाँ पे नेक्स्ट 4000 का प्रॉफिट, 6000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 7000 का। देखो जब प्रॉफिट होता है आप वेट कर सकते हो, अगर लॉसेस हो रहा है तो जल्द से जल्द आप एग्जिट भी कर सकते हो, वो % टू % डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट, ये वाला मंथ ख़त्म हो चुका है। जाते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो ये जो अगस्त का है ना, अगस्त यहाँ पे ही ख़त्म हुआ है, तो यहाँ से तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से ये शुरू हुआ है, तो यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग चले जाएंगे, इसे अवॉइड करके चले जाएंगे यहाँ पे। इसे कर देता हूँ क्लीन, तो यहाँ पे है 24 अगस्त का वीकली बेसिस एक्सपायरी, यहाँ पे कर लेता हूँ बाइंग, और मंथली बेसिस का हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे कर लूँगा 200 पॉइंट इनसाइड और 100 पॉइंट इनसाइड, 2 लॉट। नेक्स्ट डे कोई प्रॉफिट उतना नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस देके प्रॉफिट। तो ये वाला हो चुका है। जाते हैं 11 से, यहाँ पे क्लीन, यहाँ पे 11 का एक्सपायरी होगा 17 को, 11 का एक्सपायरी 17 को। वीकली बेसिस का यहाँ पे है एटीएम, दोनों को कर देना है। अगस्त का मंथली होगा ये वाला, और इसे पी साइड में 200 पॉइंट के अंदर सेलिंग, इसे कर देना है सेलिंग, यहाँ पे 2 लॉट। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को और एक बात बता दूँ, जितना आप देखेंगे क्लोज होगा वहाँ से आप अवॉइड करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले दिन पे, क्योंकि 15 अगस्त था तो क्लोजिंग था, तो जितना क्लोजिंग होगा उस दिन आप कोशिश करें कि ये वाले चीज़ें अवॉइड करें। तो यहाँ पे मैं उसे यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि जितना क्लोज होगा, अगर फ्राइडे को भी क्लोज होगा तो वहाँ पे भी नहीं लेना है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे पॉइंट आउट करें और उसके बेसिस पे करने की कोशिश करें, तब शायद आप इसमें कुछ कर पाएंगे। तो इसे यहीं पे क्लोज करता हूँ। जाता हूँ यहाँ पे 4 अगस्त से, वीकली बेसिस का ये 10 अगस्त होगा, और यहाँ पे कर लेता हूँ बाइंग, यहाँ पे बाइंग, और ये मंथली हो जाएगा यही, और 200 पॉइंट इनसाइड पे कर देना है सेलिंग, 100 पॉइंट इनसाइड कर देना है सेलिंग, फिर 2 लॉट। जाते हैं नेक्स्ट, देखो जी लॉसेस, तो ये आप ध्यान में रख के जब भी आपका लॉसेस हो जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करें। आपको वेट करके उतना कुछ खास फायदा नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट में आप वेट कर सकते हो। देखो लोग रिवर्स करते हैं, लॉसेस में वेट करते हैं,
प्रॉफिट में जल्द से जल्द निकलते हैं। तो यहाँ पे लॉसेस से थोड़ा और देख लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो 1300, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो आपको जल्द से जल्द एग्जिट कर लेना चाहिए, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है तो एग्जिट कर ले। यहाँ पे ये वाला वीक आप मान सकते हो लॉसेस में है। तो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे ये शुरू हुआ है। देखो ये जो जुलाई का है ना, जुलाई का एक्सपायरी यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा अगस्त का। तो यहाँ से चेक कर लेता हूँ, इससे कर लेता हूँ क्लीन। और 28 जुलाई का जो एक्सपायरी वीकली बेसिस का होगा वो 3 अगस्त का होगा। तो यहाँ पे दोनों को बाइंग और अगस्त का मंथली ये वाला हो जाएगा इनसाइड एक सेलिंग और 200 पॉइंट इनसाइड सेलिंग, दो लॉट। नेक्स्ट डे यहाँ पे देखो लॉसेस, तो यहाँ पे पहले ही दिन लॉसेस जाके यहाँ पे प्रॉफिट आया हुआ है, तो इसे भी आप ध्यान में रख के फिर जाते हैं। ये वाला तो मंथली का एक्सपायरी हो जाएगा, तो चलते हैं यहाँ पे करते हैं क्लीन। यहाँ पे 20 जुलाई वीकली बेसिस एक्सपायरी, यहाँ पे दोनों तरफ कर देना है बाइंग। और जुलाई का ये हो जाएगा मंथली और 100 पॉइंट इनसाइड कॉल साइड पे सेलिंग और 200 पॉइंट इनसाइड पे पुट साइड पे सेलिंग, दो लॉट के हिसाब से। यहाँ पे डे, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें प्रॉफिट से प्रॉफिट आप वेट करें, लॉसेस से आप जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करें जितना हो सके। यहाँ पे प्रॉफिट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट से आप प्रॉफिट बनाए, प्रॉफिट से अगर जीरो लॉस रिवर्स हो जाए तब आप एग्जिट कर ले, अगर लॉसेस से प्रॉफिट में आए तब भी आप एग्जिट करें। तो एक कुछ तरीके होते हैं। तो आते हैं यहाँ पे 7 को, इसे कर देता हूँ क्लीन। यहाँ पे है वीकली बेसिस का एक्सपायरी, यहाँ पे कर देता हूँ बाइंग। और जुलाई का जो मंथली होगा उसे कर देता हूँ 100 पॉइंट कॉल साइड पे सेलिंग और यहाँ पे भी सेलिंग और दो लॉट का। यहाँ पे डे पे जाता हूँ प्रॉफिट, यहाँ पे आप देखें प्रॉफिट से अब घट चुका है, तो आपको एक बार सोचना चाहिए प्रॉफिट से अगर घट रहा है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो लॉस मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। जाते हैं जून को, यहाँ पे जून का यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे ये जुलाई का पहला, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जुलाई का एक्सपायरी होगा, इसे कर देता हूँ क्लीन वीकली बेसिस का जो है। और यहाँ पे कर लेता हूँ बाइंग और यहाँ पे बाइंग। और जुलाई का मंथली ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे 2 लॉट सेलिंग, यहाँ पे 2 लॉट सेलिंग। डे 1900, यहाँ पे 4000 आप देख सकते हैं। तो आप अप्रोक्स एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, हो सकता है आप 3000 में निकले, 4000 में निकले, वो आपके ऊपर होगा। मेरा काम है आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी दिखाना जो शायद मोस्ट ऑफ टाइम वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऐसे ही देखो मार्केट में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को इन डेप्थ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा स्टोकन का, यहाँ पे आके आप एक बार जरूर विजिट करें, क्या क्या सीखने को मिलेगा। ऑप्शन इंडेक्स के ऊपर फुल कोर्स है, यहाँ पे आप लोगों को हर वो चीज सिखाया जाएगा। देखो जो स्ट्रेटेजी एक पार्ट है ट्रेडिंग का, जो स्ट्रेटेजी मैं अभी बता रहा हूँ वो आप अगर मार्केट को समझ के करेंगे, शायद ये वाला स्ट्रेटेजी में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का चांस और भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा मंथली, यहाँ से शुरू करते हैं, इसे कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे आ जाता हूँ वीकली बेसिस पे, यहाँ पे कर देता हूँ दोनों को बाइंग। फिर यहाँ पे चले आता हूँ मंथली बेसिस पे 100 पॉइंट ITM पे सेलिंग कॉल साइड पे और PE साइड पे 200 पॉइंट ITM पे, 2 लॉट पे जाते हैं। डे 300 का प्रॉफिट, 2000 का लॉसेस। यहाँ पे आप देखो घूम फिर के लॉसेस को थोड़ा कवर हुआ है, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से ये 9 को यहाँ पे कर देता हूँ क्लीन, ये वाला हो जाएगा 9 का, ये वीकली बेसिस का 15 को हो जाएगा, 15 जुलाई को। तो यहाँ पे ATM को दोनों को बाइंग और मंथली बेसिस को सेलिंग कर देना है 100-200 ITM पे, 2 लॉट पे। यहाँ पे जाता हूँ, देखो लॉसेस और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, एग्जिट कर लेना है। यहाँ से वीक शुरुआत हुआ है क्लीन, यहाँ पे वीकली बेसिस, यहाँ पे दोनों को बाइंग। जून का मंथली हो जाएगा ये वाला, 100 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पे कर देना है सेलिंग।
2 लॉट और यहाँ पे जाता हूँ नेक्स्ट है लॉसेस एग्जिट करो। हो सके तो जल्द से जल्द आप अपना एक रिस्क रखो, 2000 हो जाएगा, 2000 होने से आप एग्जिट कर सकते हो, या वो % टू % आपके हिसाब से। प्रॉफिट के लिए तो लॉस तो थोड़ा बहुत उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं, ये वाला यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लीन, ये वाला जो 26 में है ना, ये जुलाई का एक्सपायरी होगा, ये जुलाई शुरुआत हुआ है यहाँ से। तो ये ले लेता हूँ जुलाई, तो यहाँ पे ले लेता हूँ इन दोनों को बाइंग एटीएम को, और मंथली बेसिस का ये वाला हो जाएगा मंथली 200 पॉइंट इनसाइड, इससे सेलिंग, इसे भी सेलिंग 2 लॉट, और जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखें, मतलब नेक्स्ट डे ही इतना, तो आपको वेट नहीं करना है। इस वीक मान लो आपका प्रॉफिट हो चुका है, एग्जिट करो। तो यहाँ पे हो चुका है, ये हो जाएगा मंथली, ये मई का, तो मई का मंथली नहीं करना है, ये वाला जाता हूँ क्लीन 18 मई को, यहाँ पे कर देता हूँ बाइंग, और मई का यहाँ पे हो जाएगा मंथली, ये वाला कर देना है सेलिंग, इसको भी कर देना है सेलिंग, ये वाला हो चुका है। जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो प्रॉफिट इस तरह से हो चुका है। प्रॉफिट मई का यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ क्लीन, यहाँ पे जाता हूँ 11 मई को, और यहाँ पे एटीएम को कर देना है बाइंग, और मई का ये है मंथली, उसे कर देना है सेलिंग। नेक्स्ट डे देखो लॉसेस हुआ है, आपको जल्द से जल्द एग्जिट कर लेना है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है यहाँ पे आप एग्जिट करो। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सबसे पहले एग्जिट मार दो। यहाँ पे ये वाला हो चुका है, यहाँ पे ये है मंथली अप्रैल का, यहाँ पे एक्सपायरी, तो यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ क्लीन, और ये वाला हो जाएगा मई का फर्स्ट जो होगा यहाँ पे वीकली बेसिस का, और मई का यहाँ पे है मंथली, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग 2 लॉट, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट डे ही देखो प्रॉफिट कम हो चुका है, इस वीक का कम हो चुका है। ये वाला तो हो चुका है मंथली। यहाँ पे आप देखो ये वाला फ्राइडे को क्लोज था, आप अगर चेक करेंगे अप्रैल 14 को मार्केट क्लोज था, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये भी दिन क्लोज था। तो यहाँ पे काफी सारे क्लोजिंग है। जो भी फ्राइडे में जिस भी वीक में आपको इस तरह से ऑफ मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा कहीं पे भी क्लोज होगा, तो आप कोशिश करें जल्द से जल्द निकलने के लिए, और फ्राइडे को अगर क्लोज होगा डेफिनेटली वहां पे ट्रेडिंग ही नहीं करना है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे दोनों को बाइंग, और यहाँ पे मंथली बेसिस पे एक को 100, और इसको आईटीएम पे सेलिंग करके 2 लॉट पे, यहाँ पे लॉसेस प्रॉफिट। बैक टेस्ट करने का मेन मकसद होता है क्या स्ट्रेटजी में दम है। स्ट्रेटजी में दम है जिस वजह से आप चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ टाइम मतलब मोर देन लॉसेस से प्रॉफिट ज्यादा हुआ है।